नमस्कार। हम इस समय पहुंच चुके हैं आजमगढ़ में और बात करें तो ये जो कि केंद्रीय चुनाव कार्यालय धर्मेंद्र यादव का है और आज धर्मेंद्र यादव अपना नामांकन करेंगे और सुबह से ही ये सिपाहियों का एक हुजूम उमड़ पड़ा है। लग रहा है कि कहा जाता है कि आजमगढ़ सपा का जो गढ़ है यहाँ दिखाई दे रहा है। कार्यालय पे लोग ये सिपाहियों का जन सैलाब बड़ा है। नामांकन के दिन ही ऐतिहासिक नामांकन होगा धर्मेंद्र यादव का और इसी के बीच हम चलते हैं और तमाम लोग यहाँ हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे कि क्या माहौल है यहाँ आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का। सर अपना परिचय आप दे दें पहले। मैं कृष्णमूर्ति सिंह यादव जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ का पूर्व अध्यक्ष। जी जी। ये जो आज चुनावी माहौल चल रहा है आजमगढ़ में तो क्या है? बहुत अच्छा माहौल चल रहा है यहाँ का, बहुत ही सराहनीय। और हम लोग घूम घूम करके देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से माननीय सांसद जी का चुनाव यहाँ पर निकले। जहाँ आप बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की तो निरहू जी ऐलान कर दिए कि 80 की 80 सीट बीजेपी के बहुत झोली में। बड़े बड़े हिंदुस्तान के कलाकार आए और चले गए। ये गाना गाने से और बाजा बजाने से भारत देश का विकास नहीं होगा। उत्तर प्रदेश का विकास, भारत देश का विकास, सामाजिक न्याय के गरीबों, पिछड़ों, दलितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों सबके बारे में जो पार्टी बात करती है उसी का मतलब विकास हिंदुस्तान स्तर पर होने जा रहा है। जहाँ आप बात कर रहे हैं गाने बजाने की तो आजमगढ़ की जनता उनकी चुनी और वो जो निरहू जी कह रहे हैं कि हम आजमगढ़ की तस्वीर बदल दिए हैं। आजमगढ़ की जनता पिछली बार ठगा महसूस कर रहा चुन करके, अब की बार आजमगढ़ की पूरी जनता चयन कर लिया है कि माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी ऐसे व्यक्ति हैं जो सामाजिक न्याय की आवाज हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पंचायत में दहाड़ कर बोलने का काम करते हैं। जिस तरीके से आज तक कोई भी नौजवान वहाँ पर इस तरीके से बात वहाँ पर हिंदुस्तान जी, ये तमाम लोग यहाँ क्या है चुनावी माहौल आजमगढ़ का। सूर्यभान यादव समाजवादी शिक्षक सभा जनपद मऊ का अध्यक्ष हूँ और हम लोग माननीय सांसद पूर्व सांसद धर्मेंद्र जी के नामांकन में आए हुए हैं और हम लोगों की उम्मीद है कि 2 से 2.5 लाख तक की माननीय सांसद जी की जीत होगी। ये लगभग क्लियर है जीत इनकी और सभी लोग मजबूती से लगे हुए हैं, पूरे समाजवादी मजबूती से लगे हुए हैं। इलाहाबाद से ये सभी लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं और माननीय सांसद जी की एक बहुत बड़ी टीम है युवाओं की जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पैदा हुए राजनीतिक दौर से और आज उनकी टीम उसी तरह बरकरार बनी हुई है और सबको मिलाकर चलने का काम करते हैं। पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ी चर्चा उनकी है, बहुत बड़ा कद है। मुख्य मुद्दा क्या होगा चुनाव में आप लोगों का? मुख्य मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, किसान, अग्निवीर। ये जो अग्निवीर जाएंगे बॉर्डर लड़ने और लौट कर जब आएंगे तो फिर संविदा वाली नौकरी करेंगे क्या? उनको पेंशन भी दिया जाए। और आप जो पूछना चाहे पूछिए, हम आज बैठे हैं बताने के लिए। बीजेपी नारा दे रही है कि सबका साथ सबका विकास, सबको सम्मान दिया जा रहा है। सबका साथ सबका विकास केवल उनकी पार्टी कर रही है। अमित शाह जी के बेटे जैसा पास उनका विकास हुआ, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह का विकास हुआ। भाई मोदी के तो परिवार है नहीं तो कहाँ विकास करें। समाजवादी पार्टी पीडीए ये जो बना है एससी ओबीसी माइनॉरिटी के साथ साथ हार्वर्ड के लोगों को भी समाहित करके चलने का काम करती है। और बगल की सीट है घोसी आप लोगों की, मंत्री जी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। कौन मंत्री? ओम प्रकाश राजभर, पियरका चाचा। हाँ। और मंत्री जी कह रहे हैं कि एक सप्ताह में विपक्ष के प्रत्याशी दिखाई नहीं दे। पियरका चाचा को सब लोग दल बदलू समझ लिए। जहाँ उनको पैसा मिल जाता पियरका चाचा वहाँ चले जाते हैं। ये बैकवर्ड की बात करते हैं लेकिन बीजेपी की गोद में जाके खेलते हैं। पिछले चुनाव में आप लोगों के साथ थे, सपा के साथ थे, तो आप लोग भी दिए थे पैसा उनको? हम लोग तो पैसा नहीं, उनको बहुत सम्मान दिए थे। तब उनका नाम पियरका चाचा नहीं पड़ा था। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी
कहा जाता था, उनको बहुत सम्मान देते थे। लेकिन आज की डेट में 7 साल का लड़का भी उनको पियर का चाचा बोलता है, जब देखो तो मोबाइल पे दिखाई पड़ता है। वो कह रहे हैं कि राजभर और चौहान जब एक साथ है तो कोई मुकाबला करने वाला नहीं है। आप जान रहे हैं, राजभर अकेला चना भार फोड़ता है क्या? अकेला चना भार नहीं फोड़ता। ये समाजवादी पार्टी है। ये समाजवादी एक चद्दर कब बनती, जब छोटे छोटे टुकड़े कतरन हम लोग जोड़कर, छोटे छोटे कतरन को जोड़कर एक चद्दर बनाने का काम करते हैं, तब जाके समाजवादी पार्टी बनी है। समाज के हर वर्ग को लेकर चलने का काम हम समाजवादी पार्टी के लोग। निरहू जी कह रहे हैं कि 80 की 80 सीट और अब की बार 400 पार। निरहू के भाई खुद समाजवादी में है। आप मीडिया महोदय खुद ही जानते होंगे, जो बिरहा के बहुत बड़े गायककार, कलाकार और बिरहा के बहुत बड़े पुरोधा हैं। निरहू जी तो जुमा जुमा आए, उनको पता नहीं कि अंबारी कहाँ है, सराय मीर कहाँ है, रानी सराय कहाँ, उनको पता ही नहीं ना। जहाँ आप बात कर रहे हैं निरहू की भाई के, तो निरहू जी कह रहे हैं कि विजय लाल का पूरा जिंदगी खत्म हो जाएगा, लेकिन टिकट नहीं पाएंगे ना नेता बनेंगे। निरहू जी के भाई की बिटिया के शादी में गए थे, खुद ही निरहू गए थे। तो परिवार है, लेकिन मनभेद है, और मतभेद ना हो लेकिन मनभेद दोनों का है। तो क्या माना जाए अब की बार आजमगढ़ में होगा परिवर्तन? ऐतिहासिक जीत। क्या माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। और तब देखिएगा, ये जो आजमगढ़ का विकास हुआ है, माननीय हमारे नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की देन है। उसी को बीजेपी वाले केवल शिलान्यास करना जानते, दोबारा। तो गांव में महिलाएं खुश हैं, राशन पा करके, सिलेंडर पा करके, पेंशन पा करके। जो भी सरकार आएगी, राशन सिलेंडर कितना सिलेंडर का दाम हो गया है। यही स्मृति ईरानी सर पे सिलेंडर रख के लोकसभा गई थी, अब आज सिलेंडर की बात कर रहे हैं। एक घर में 5 लोग हैं, एक आदमी खाना दे तो 4 आदमी भूखा रहेगा। तो ये काम मत कीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, बहुरुपया लोग हैं। ये मंगलसूत्र और किसकी दुनियादारी की बात करते हैं, ये बेरोजगारी के नाम पे बात। मंत्री जी कह रहे हैं कि संविधान मजबूत हाथों में है, लेकिन सपा मंत्री ओम प्रकाश राजभर, लेकिन सपा का संविधान खतरे में है। मंत्री जी को संविधान, बाबा साहब का संविधान न पता होगा। मंत्री जी पढ़े नहीं, गढ़े हैं। उनका जिहार आंख बुंदा के चले जाएंगे। मंत्री जी मंत्री थे, अब वो ओम प्रकाश राजभर हैं। अभी जब वो हार जाएंगे, उनको तो एक तमाचा बीजेपी वालों ने मारा था, दोबारा भी पार छू के चले गए। कहाँ आप बात कर रहे हैं? 2 विभाग के मंत्री हैं। कुछ नहीं, ऐसा विभाग जहाँ पे कोई वक्ता ही नहीं है। जिला अध्यक्ष मंत्री जी को सलामी नहीं करता होगा। भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष मंत्री जी की सलामी नहीं ठोकता होगा। जी धन्यवाद। ये देखिए, तमाम यहाँ जुआ हैं और आज धर्मेंद्र यादव का नामांकन है, हुजूम हो रहा है। क्या लग रहा है इस बार? अब की बार ऐतिहासिक जीत होगी। धर्मेंद्र यादव 5 लाख वोटों से जीतेंगे। पहली बात, सरकार जो है डबल इंजन की सरकार है, ये निकम्मी सरकार है। ये भारतीय के नाम पे एकदम घटिया सरकार है। कोई भी वैकेंसी आ रही है, पर्चा लीक हो रहा है। कोई भी पेपर हो जा, चाहे आरओ का हो, पुलिस का हो, सीटेट का हो, कोई भी पेपर हुआ लीक हो जा रहा है। इस सरकार में कैसे लीक हो जा रहा है? विकास तो हो रहा है ना? विकास बिल्कुल नहीं हो रहा। विकास सिर्फ गोरखपुर का हो रहा है, बनारस का हो रहा है, और अपना विकास कर रहे हैं ये सरकार। अरे निरहू जी तो कह रहे हैं कि आजमगढ़ की तस्वीर बदल गई है। निरहू बस अपनी तस्वीर बदल ले, और निरहू जी अपनी तस्वीर बदल ले, ठीक ना? ये झूठों की सरकार है, निकम्मों की सरकार है। ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, ये निकम्मी सरकार बदल दो। मोहन सिंह यादव जिंदाबाद, अमर रहे, अमर रहे। अखिलेश यादव जिंदाबाद। क्या कहेंगे आप? मेरा नाम रंजीत यादव, आजमगढ़ आरटीओ ऑफिस से। इस बार धर्मेंद्र यादव की बहुत बम्पर जीत होने वाली है, लगभग 5 लाख वोटों से जीतेंगे। ये सरकार बेरोजगारी
चरम सीमा पर हो गई है। जितने पेपर करा रहे सारे पेपर लीक हो रहे हैं। 10 पेपर कराए, एक भी नहीं पेपर सक्सेस हुआ। महंगाई इतना है कि गैस सिलेंडर 400 से 1100 पहुंच गया है। आम आदमी को जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इस सरकार का इस बार विदाई हो जाएगी। कहते थे कि मंगलसूत्र बहनों का विवाहों का बिक जाएगा, और 2014 में जब उनकी सरकार बनी थी तो प्रति 10 ग्राम सोना 24 से 28 हजार रुपये था जो है, ये समय 70 से 75 हजार ऊपर चला गया है। तो दुनिया माताएं और पहले उनसे नाराज है कि हाँ मोदी खुद मंगलसूत्र लूटने की बात कर रहे हैं जो है। और रहा सवाल रोजगार का, तो इनकी सरकार कहती है कि पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है। पकौड़ा बेचना रोजगार नहीं, वो जीविका है। रोजगार योग्यता के अनुसार होना चाहिए। अगर इस तरह पकौड़ा बेचना रोजगार हो जाएगा तो भीख मांग कर जीना भी रोजगार कहा जाएगा। पेट्रोल का दाम कम हो गया इस बार। जी सर, इस बार बोले थे 65 का पेट्रोल 35 में दिलाएंगे, वो 100 पार हो गया। इस बार 400 पार जाएगा। 400 पार जाएगा पेट्रोल का दाम। भारत एक ऐसा देश है, 5 किलो का फ्री का राशन पकाने के लिए 1100 रुपये गैस भरानी पड़ती है। मैं BEd हूँ, BTC हूँ, और इस DAV PG कॉलेज से MSc हूँ, मैथ से मैं MSc हूँ, और अपने गांव पंडित नगिया PG कॉलेज से मैं BTC किया हूँ। जो भी पेपर हो रहा है सब पेपर कैंसिल हो जा रहा है। 10 पेपर हुए इनके शासनकाल में। इनके पेपर, इसके शासनकाल में जितने भी पेपर हुए सब लीक हुआ। बताइए कैसे लीक हो जा रहा है पेपर, सरकार बताइए कैसे लीक हो जा रहा है। वाले कहते हैं कि इस समय मोदी की गारंटी चल रही है। मोदी की गारंटी है, 2014 में भी मोदी गारंटी कहता है मोदी की गारंटी है, देश नहीं बिकने दूंगा। कहता है मोदी की गारंटी है, देश नहीं बिकने दूंगा। इसमें क्या क्या नहीं बेच दिया, प्लेटफार्म में बेच दिया, रेलवे बेच दिया, क्या क्या नहीं बेचा। जहाज बेच दिया, BSNL बेच दिया, सारा सब चीज प्राइवेट कर देगा एक दिन मोदी। देश भी बेच कर एक दिन चला जाएगा। भारत विश्व गुरु होने जा रहा है। विश्व गुरु नहीं होगा जब तक ये रहेगा, विश्व गुरु नहीं होगा। सोच लीजिए देश को बेच देगा, देश को बेच देगा मोदी है, जो योगी है देश को बेच देंगे। इनके शासनकाल में कोई भी भर्ती क्लियर नहीं हो रही है। सब फंसी की फंसी हुई है। पेपर कराए 10 का 10 लीक हो गया है। और सरकार इतनी अरे निरहू जी कह रहे हैं कि जुआ है और जुआओं का ध्यान देंगे। निरहू जी युवा है, युवाओं का ध्यान नहीं देंगे। निरहू जी नसीना पदीना का ध्यान देंगे। निरहू जी नसीना पदीना है। हाँ, पतनिया की इधर काम नहीं है इस बार। इधर इस बार विकास पुरुष चाहिए यहाँ। वैकेंसी हमारे यहाँ तो 5 लाख टीचर हूँ, वैकेंसी चाहिए हमको, वैकेंसी चाहिए बस। अरे सत्ता का दुरुपयोग किए थे इसलिए जीते थे उस बार, इस बार नहीं जीतेंगे। हम लोगों ने सत्ता का होता है इसलिए उन्होंने पिछला चुनाव जीत गया था। इस बार उनका धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं। आधी चल रही है, परिवर्तन होके रहेगा। आप लिखवा के ले लीजिए, लिख के दे रहे हैं, परिवर्तन होके रहेगा। धर्मेंद्र यादव जीत जाएंगे, यहाँ से जीत गए हैं। पर वोट से जीत होगी, आप आइएगा यहाँ से बहुत कम पर वोट जीत होगी। दीपक यादव बोल रहा है।